अरे 9 का स्क्वायर है। फिर अगर मने मने 9 9 जोड़ेगा, अरे बस 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 गोटी फंस गया। 9वें है ये है, और यहाँ प्लस का साइन है, इसका मतलब उल्टा इसका होगा, -9 और -9 होगा। अका दिया मूलों का योग, तो -9 और -9 18 होगा कि नहीं होगा? समझ रहे बात को? अगर उतना नहीं सोच सकता है तो मूलों का योग में बस खाली इतना याद रखना, -b/a। अब मूलों का गुणनफल पूछे तो c/a। इतना तो आप याद रख सकते हो कि इतना में परेशानी है। जय हिंद आप सबों का। सबसे पहले आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। जब आप कभी सेट प्रैक्टिस करते हैं, रेलवे का, एनटीपीसी का या ग्रुप डी का, किसी का भी, तो आपको अक्सर देखते होंगे कि मूल ज्ञात करने के लिए आता होगा, या फिर मूलों का योग निकालने का के लिए आता होगा, मूलों का गुणनफल पूछा जाता होगा, है ना? तो उसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले उस टॉपिक का नाम आपको मैं बता दूं कि उसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसे कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है? द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण जो है, कहते किसको है? तो जिस समीकरण का हाईएस्ट पावर 2 हो, जिस समीकरण का हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण का फॉर्मेट ये है, देखिए आप लोग, ax² प्लस bx, है ना? ax² प्लस bx और प्लस c बराबर क्या होगा, 0। आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं कि अगर ax² प्लस bx प्लस c तक मामला रहेगा, इक्वल देकर 0 नहीं होगा, तब इसे समीकरण नहीं कहेंगे, इक्वेशन नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे फिर? इसको पॉलिनोमियल कहेंगे, बहुपद कहेंगे। लेकिन जैसे ही बराबर देके 0 बनाया गया, एलएचएस और आरएचएस की बात कही गई, तब ये क्या बन गया, समीकरण। क्या बना? ऐसा बोलता है तुम लोग, लगता है कि दुल्हन बन के आए। तुम लोग सच दुल्हन बोलती है। क्या बन गया? समीकरण। तो ax² प्लस bx प्लस c के बराबर 0 एक द्विघात समीकरण का ये फॉर्मेट है। और देखो, कफिशिएंट एक वर्ड होता है। अगर मैं ऐसे लिखूं कि x² का कफिशिएंट या कफिशिएंट ऑफ x², एक एक चीज को समझना है। कफिशिएंट ऑफ x², हिंदी में इसको बोलते हैं x² का गुणांक। x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो x² का गुणांक इसमें कौन है? a है। समझ गया कि नहीं? दूसरा पॉइंट समझना है, कॉफिशिएंट ऑफ x। क्या है? x, है ना? यानी इसका हिंदी क्या हुआ? x का गुणांक, x का गुणांक। तो x का गुणांक कौन है? b है। मतलब यूं समझो कि x ये है ना, इसके पहले जो भी रहेगा उसको गुणांक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गुणांक कहा जाएगा। या जिसके साथ जो गुना हुआ रहेगा, गुना में रहेगा, उसको क्या कहेंगे? गुणांक कहेंगे, कॉफिशिएंट कहेंगे। ठीक है? अगर मैं पूछ दूं नंदन से कि बताओ x का गुणांक कौन है? 3 होगा। अगर मैं पूछ दूं जितू से कि x का गुणांक क्या है, तो -4 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? -4 बोलेंगे। ठीक है? तो ये बात समझ में आया? कोफिशिएंट नामक वर्ड समझ गए? कोफिशिएंट का मतलब होता है जो उस वेरिएबल के आगे हो। आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि अगर ये कोफिशिएंट है, देखो फिर वही बात है ना, आप देख पा रहे हैं एक चीज, अगर हमने यहां लिखा 3x², तो इसको x² को बोलेंगे इंग्लिश में वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। और हिंदी में बोलेंगे चर। क्या बोलेंगे? चर। और ये आपका हो गया गुणांक। गुणांक हो गया। क्या हो गया? गुणांक। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। तो पहले सबसे बड़ी बात है, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके एक एक पार्ट को जानिए कि किसको क्या कहा
जाता है, तभी तो आपको समझ में आएगा। और आप एक एक चीज को जानेंगे नहीं तो समझ में आने से रहा नहीं समझ पाएंगे फिर। क्लियर हो गया ये चीज? चलिए अब रह गई बात कि जो यहां आप देख पा रहे हैं इसमें और क्या पूछ सकता है। तो अगर आपको पूछा मूलों का योग, मूलों का योग यानी कि सम ऑफ रूट्स, क्या पूछा गया? सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस क्या हो गया? बीटा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी बाई अगर पूछा गया मूलों का गुणनफल, अगर पूछा गया मूलों का गुणनफल, ठीक है, तो यहां हो जाएगा c बाई ए। क्या हो जाएगा? c बाई ए। अब आप कहेंगे कि ये जो डाटा है कहां से लाएंगे, है ना? मूलों का गुणनफल c बाई ए। अगर आपसे केवल मूल पूछ दिया, क्या पूछा? मूल पूछ दिया, तो मूल में दो चीज आता है, अल्फा और बीटा दोनों आता है। अगर आपसे मूल पूछ दिया कि इसका मूल आप फाइंड कीजिए, मेरे भाई जरा ध्यान से सुनेंगे, अगर मूल पूछ दिया तो आपको अल्फा निकालना है। क्या निकालना है? तो माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a होगा। और अगर आपसे दूसरा मूल पूछा बीटा, तो माइनस बी होगा, प्लस की जगह माइनस होगा, और रूट अंडर डी बाई क्या होगा? 2a होगा। मैं आपको बता दूं कि माइनस बी कहां से लाएंगे, तो देखिए यहां पे बी दिया गया है, यहां से बी को लाएंगे। आप लोगों की परेशानी बन गई है डी, तो मैं डी के बारे में क्लियर करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। आपसे मैं पूछूंगा कि इसमें पूछा जाने वाला क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है। पूछा जाने वाला प्रश्न, पूछा जाने वाला प्रश्न, तो पूछा जाने वाला प्रश्न यही हो सकता है। मूलों का योग पूछ सकता है, मूलों का गुणनफल पूछ सकता है, रूट्स पूछ सकता है अल्फा और बीटा के फॉर्म में, अल्फा और बीटा के फॉर्म में। समझ गए ना? ठीक है। तो अब जो है आपका मामला कहाँ है? डी पे अटका हुआ है कि आखिर डी को कहते क्या है। भाई डी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, हिंदी में इसको विवेचक कहते हैं, विवेचक, विविक्तिकर, इतने नाम है इसके। विवेचक नाम है, विविक्तिकर नाम, विवेचक नाम है और विविक्तिकर नाम है। इतने बात समझ में आया? अब इसका फॉर्मूला जो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यानी कि जब विवेचक निकालना हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कहां से लाएंगे? तो जो आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है ना, तो बी यहां से लाएंगे, ये यहां से लाएंगे, सी यहां से लाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो डी बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप बात को समझिएगा। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको मैं समझाना चाहता हूं, है ना। अच्छा, उसमें भी डी की एक प्रॉपर्टी है, डी की प्रॉपर्टी मैं बता दूं आपको। जब पिटारा खोल ही रहा हूं तो बढ़िया से खोल दूं, है कि नहीं। डी की प्रॉपर्टी है कि डी कभी कभी 0 से क्या होता है, 0 के बराबर होता है, और डी कभी कभी 0 से बड़ा होता है। तो किस केस में बड़ा होगा, किस केस में छोटा होगा, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए ध्यान से सुनिए और समझिए। यहां मैं लिखता हूं कि जब मूल आपस में समान हो,
जब मूल आपस में समान हो, मूल का मतलब क्या, रूट, रूट का मतलब क्या, अल्फा और बीटा, ये दोनों अगर आपस में क्या हो, इक्वल हो, समान हो, मेरी बात सुन रहे भाई, इक्वल हो, समान हो, तो जब मूल आपस में समान हो तो d बराबर क्या होगा, 0 होगा, तो d बराबर 0 होगा, तो d बराबर 0 होगा। यहीं पे आगे मैं लिख रहा हूं, जब मूल आपस में समान ना हो, आपस में समान ना हो तो d बराबर 0 नहीं होगा। अब आप कहेंगे d बराबर 0 नहीं होगा तो क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो, है कि नहीं? तो ये चीजें आपको लिखना है, और इसको लिखिए, मैं बताता हूं फिर। हाँ, एक मार्कर और था ना। अब आइए ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिए, है ना। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहां मूल आपस में समान होने की बात कहा है, तो मूल आपस में समान कैसे होंगे इसको समझिए। आखिर सबसे पहली बात है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे कैसे। सपोज दैट अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना सीखते हैं। जैसे मान लिया जाए, मैंने कहा जब रूट्स आर क्या हो, रूट्स आर इक्वल टू ईच अदर, जब रूट्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तब का एग्जांपल मैं ले रहा हूं x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। आप क्या देख पा रहे हैं कि यहां रूट जो है दोनों में क्या क्या है, 4 और 4 है, इसका मतलब रूट समान है। 4 और 4 होने का मतलब क्या है, रूट समान है। अब आप इसको शॉर्ट में करेंगे तो कैसे करेंगे, x देख करके x का स्क्वायर कर दीजिए, और ये दोनों 4 को एक बार जोड़िए, और लास्ट में दोनों 4 को एक बार गुना करेंगे, तो 4 और 4 कितने बन गए, 8x, और फिर गुना करके लास्ट में लिखेंगे 4 चौक कितना, 16। अब यहां से यहां तक जो डाटा बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे। अगर मैं यहां पे 0 दे देता हूं मेरे भाई, सपोज करो मैं यहां 0 दे देता हूं, ठीक है, तो इसी को सॉल्व करके जो हमने नीचे लिखा, इसी को सॉल्व कर जो हमने लिखा एक्स स्क्वायर 8x प्लस 16 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, है कि नहीं है, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसका विस्तार अगर जाने तो कोई भी चीज अगर आप 2 बार लिखते हैं कोई भी नंबर को गुना में, तो ये का क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो उसी प्रकार से अगर x प्लस 4 2 बार है तो क्या x प्लस 4 का स्क्वायर नहीं होगा। और आपको जानते हैं एक फॉर्मूला से आप पहले से वाकिफ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, होता है भैया, अरे बोलो भैया, होता है। अब a के स्थान पर a का स्थान पर a के स्थान पर क्या है, तो x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू a का वैल्यू क्या होगा, x होगा, b का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 चौक कितना बना, 8x प्लस क्या बन गया, 16 बन गया। अब बराबर 0 लगा देंगे, चूंकि यहाँ पे 0 लगा हुआ, यहाँ पे 0 लगा हुआ है इसलिए 0 लगा दें। तब ये द्विघात समीकरण बनकर तैयार हुआ कि नहीं, समझ में आया। तो ये चीज तो आपने समझा कि ये फॉर्मूला के बेस्ड पर था, कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये आप बना पाए। हमने क्या लिखा ऊपर, जब मूल समान हो, रूट्स आपस में क्या हो, इक्वल हो। एक दो और एग्जांपल आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा कि जैसे x माइनस 5 है इंटू एक्स माइनस 5 है इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। यहां जब हम लोग बनाएंगे तो x क्या हो जाएगा, अब -5 माइनस ही साइन रहेगा, 5 क्या होगा, 10 होगा। जीतू भाई दोनों को जोड़ना होता है, और x का x, अब आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, यानी ये क्या बन गया 25। तो ये 25 जो आपका आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, यानी कि पॉजिटिव बनेंगे। समझ रहे हैं ना आप सभी। तो ये भी क्या बन गया, ये भी द्विघात समीकरण ही है, मूल आपस में समान है। क्लियर है। एक सवाल और आप देख सकते हैं, ये मूल तो समान की बात मैंने कहा। अब यहां मैं लिखता हूं कि रूट्स अगर समान नहीं हो, है ना, यहां ऐसे हैशटैग लगा दीजिएगा अपना नोट्स कॉपी में, रूट्स आर नॉट इक्वल। जब रूट्स आपस में क्या है, इक्वल नहीं होता है, उस केस में क्या होगा, जैसे x प्लस मैं 4 ले लूं, x प्लस 5 ले लूं बराबर 0। आप यहां क्या देख पा रहे हैं कि इसके सारे रूट्स आपस में बराबर नहीं है, एक 4 है तो दूसरा क्या है 5 है, तो रूट्स आपस में इक्वल नहीं है, रूट्स आपस में इक्वल नहीं है। अब इसका द्विघात समीकरण बनाओ, एक्स स्क्वायर 4 और 5 को ऐड करो, 9x 4 और 5 को गुना करो, 20 इज इक्वल टू क्या बना। अब बताओ कि ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण का परिभाषा क्या है कि हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2। देखिए इस पे हाईएस्ट पावर 2 है, इसका पावर क्या है 1 है। आप कहेंगे इसमें x है कि नहीं, तो मेरे भाई इस 20 में भी x समाया हुआ है, लेकिन ये x का पावर क्या है, इसमें 0 है। आप जानते हैं, बच्चा जानता है क्लास 6 से लेकर अब तक कि अगर किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल का पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है ना, क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो इसका मतलब x इसके पास मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बट हमें दिख नहीं रहा क्योंकि x टू द पावर क्या है 0 है, x टू द पावर क्या है 0 है, और जब पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। आप जरा इसको लिखो, अब इधर मिटा देते हैं इधर, है ना। अब मत खींचे फोटो, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, फोटो क्यों खींच रहे हो। आइए ध्यान से देखिए और समझिए। अभी कुंदन जी ने कहा कि इसको आप मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, मैं थोड़ा विस्तार में जाता हूं। x माइनस 5 है इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0 है। अगर आपको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि इस x से इन सबों को मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करने से पहले अलजेब्रा को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दीजिए, यानी ब्रैकेट डाल दिए और a वाला x यहाँ का जो x है उसको यहाँ ले लिए, तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो गया, लिखा जा चुका है। फिर है -5 और क्या बन जाएगा x माइनस 5 बराबर क्या होगा, आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 5x, फिर 5 को x से कीजिए तो -5x, फिर माइनस और माइनस क्या बनेगा 5 प्लस 5 जब क्या बनेगा 25। अब मेरे भाई बोलो कुंदन जी आप गुना होगा कि नहीं होगा, तो वही उसी का, इसीलिए हम लोग वहां कर देते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया x स्क्वायर -5x 2 टाइम्स है और ये दोनों ही माइनस में है, इसलिए आपस में ऐड हो जाएगा, पर साइन माइनस का ही होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार से इसका विस्तार है, पर हम लोगों ने विस्तार भी सीखा अब और शॉर्ट भी सीखा कि कैसे हम लोग बनाएंगे, है ना। तो कभी कभी मैं क्लास में दे दूंगा, पूछ दूंगा कि भाई x माइनस 6 है और फिर x माइनस 6 है, उसका द्विघात समीकरण बनाकर दिखाओ, तो नहीं बन जाएगा, बनेगा। चंदन आप भी ध्यान से देखो, भाई साहब क्या नाम है, सत्येंद्र, जितेंद्र, अच्छा लिखो। अब हम लोग जहां हम सबों का ध्यान लगा था, हम लोग वहां चलते हैं। कहां ध्यान लगा था, d के ऊपर, कि भाई d बराबर 0 कैसे होगा, d बराबर 0 कैसे होगा। मैंने वहां आपको लिखवाया भी कि जब मूल समान होंगे तो d क्या होगा। कहां ध्यान है, खाली लिखने पे ध्यान मत दो। जब मूल समान होंगे तो d बराबर क्या होगा, और जब मूल समान नहीं होंगे तो d बराबर 0 नहीं होगा। तो आप क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन भी द्विघात समीकरण बना लिया है, और आप कैसे ये क्वेश्चन बनता, मैं चाहता तो केवल ये क्वेश्चन
डायरेक्ट यहां लिख सकता था, है ना। मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिख सकता था क्योंकि अंदर ही अंदर मैं काम कर लेता और ये रहस्य आपसे छुपा लेता, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। आप भी सीख लो कि द्विघात समीकरण बनता कैसे है। समझे बात को? आइए ध्यान से देखा जाए। अगर मुझे इसका पूछेगा, इसमें क्या क्या सवाल पूछ सकता है, देखो पहले हमसे पूछेगा, है ना। पहले डी की चर्चा कर लेते हैं ना। डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब हम सबों को डी पर ही ध्यान लगा है तो पहले डी को ही देख लिया जाए, जहां की बी का वैल्यू क्या है भाई, प्लस। केवल 8 को नहीं लेना है, प्लस को भी लेना है। तो बी का वैल्यू सिर्फ 8 है। अंकुश बोल रहा है 8x। मैंने कहा था कि x के पहले जो होगा वही b होगा, x b नहीं होगा। x का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, वही b होगा, है ना। तो b का वैल्यू क्या हो गया, -4a। a का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या होगा, 8 8 जा क्या हो गया, 16 एकम 16, 16 चौक, बताइए क्या आ गया। आइए डी और डी लिखते जाएंगे अगर, तो बताइए डी बराबर क्या मिल गया। तो मैंने ये बात लिखवाया तो कोई गलत था क्या, समझ में आया क्या, कि जब मूल समान होंगे तो डी क्या होगा, 0 होगा। आज के बाद इसमें दिक्कत होना नहीं चाहिए, टेस्ट में मिलेगा, क्वेश्चन को रंग देना है बढ़िया से, है ना। जैसे मान लिया जाए, एक और देखते हैं जो मूल समान नहीं हो। मूल समान नहीं होने वाला ये है, एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस 20 बराबर क्या है। अब इसको डी निकालने जाएंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 4ac। मेरे भाई एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ा सा और यहां समझिए। इसको अगर मैं यहां लिखूं कि डी बराबर हो गया अब 0, बोलिए, तो 0 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं, यानी कि 4ac को आप माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस में होगा। फाइनली आप कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 4ac। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4ac होगा। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, है कि नहीं। अब आइए यहां जहां हमारा ध्यान लगा है दूसरी दफा, बी स्क्वायर दैट मीन्स प्लस 9 है, तो 9 का क्या करोगे 4ac। a का वैल्यू यहां 1 छिपा हुआ है, c कितना है 9 9 जा क्या है, इधर कितना हुआ, इधर d है, इधर d है, कितना मिला। क्या d 0 से बड़ा है कि नहीं, अरे d का वैल्यू 1 आया तो 0 से बड़ा है कि नहीं है। तो यहां क्या लिखेंगे, d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 1 प्लस 1। सपोज दैट ये वैल्यू मुझे माइनस में मिलता, है ना, तो d छोटा हो जाता कि नहीं 0 से। क्यों नहीं बोल रहे हो, समझा, लिखो। आइए अब आगे देखा जाए। हम लोगों ने देखा कि d कब समान होगा 0 के, जब मूल समान होंगे। जब मूल समान होगा तो d 0 होगा, और जब मूल समान नहीं होगा तो मूल का मतलब रूट्स इक्वल होंगे तभी 0 होंगे, रूट्स इक्वल नहीं होगा 0 नहीं होगा। क्या बात बा, पानी लाने जा रहा, ठीक ठीक। अब समझो, अब हम लोग चलते हैं उस क्वेश्चन में डायरेक्ट कि क्या क्या पूछेगा। लिखा हुआ था एक जगह क्या क्या पूछेगा। सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, लिख दिया है एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिख दिया है 18x प्लस क्या लिख दिया है 81 बराबर 0 लिख दिया है, 81 बराबर 0 लिख दिया है। मैं आपको इसका अगर पूछ दिया इसके मूलों का योग बताओ, क्या पूछ दिया मूलों का, तो यहां जब प्लस रहता है ना तो दोनों मूल माइनस में निकलता है, यहां जब प्लस होता है तो दोनों मूल किस में निकलता है, माइनस में निकलता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, समझना जरा। आपको पता है ये 81 किसका स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों मूल क्या हो गया -9 9 हो गया,
बबुआ ये जो बता रहे फिर नहीं मिलेगा, ये है ट्रिक। क्या बता रहे हैं? ट्रिक। और उसके बाद तुमको विस्तार बता रहे हैं कि हाँ सर ऐसे ऐसे हुआ था। पहला सवाल अगर आपको पूछ देगा मूल ज्ञात करें, क्या पूछेगा? मूल ज्ञात करें, तो इसका आंसर -9 और -9 होगा। अगर पूछ देगा मूलों का योग बताएं, योग मतलब क्या? अल्फा इंटू बराबर क्या सिखाएं? -b बटा a। तो b कितना है? 18 और a कितना है? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? -18। ये तो फॉर्मूला से। बाकी अगर आपको ये दोनों रूट मिल गए हैं तो दोनों को आप नहीं जोड़ सकते हैं। अरे बोलो, 9 कितना हुआ? -18। अगर पूछ दिया मूलों का गुणनफल बताओ, मूलों का, तो -9 गुने -9 नहीं लिखना है, तो कितना हो जाएगा? +81। लेकिन यही फॉर्मूला से लिखेंगे तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या लिखाया था? C/A लिखवाया था मैंने। तो इसका C कितना ब्रदर? और A कितना ब्रदर? यानी आंसर क्या बन जाएगा? बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ये हो गया आपका ट्रिक। अब देखिए जो बेसिक तरीका है निकालने का, कि हमारे पास ये तो इजी टर्म था तो हम लोगों ने निकाल लिया। एक बात और है, इसको मिड टर्म में स्प्लिट करके भी निकलता है, जिसको कहते हैं गुणनखंड विधि। कौन विधि? कौन विधि? गुणनखंड विधि में हम लोग ऐसे करते हैं, x² प्लस ये 9x और ये 9x, इसको 2 बार तोड़ते हैं। ये दोनों को जोड़ने पे 18 आना चाहिए और दोनों को गुना करने पर 81। तो 81 भी आ रहा है और तो ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चा? x। तो x + 9 हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? 9। तो x प्लस क्या हो गया? 9 बराबर 0। यहां लिखेंगे x + 9 बराबर भी 0। ये दोनों में कॉमन है ना? बच गया कौन? x बच गया, ये प्लस इसका बराबर भी क्या है? क्योंकि ये 0 पर अधिकार दोनों का है। पिता की संपत्ति पर दोनों पुत्रों का अधिकार होता है। इस भावना को लेते हुए x बराबर 0 - 9, x बराबर -9, x बराबर 0 - 9, x बराबर -9। देखिए मूल आ गया कि नहीं? -9 - 9। और यही उस समय हम लोगों ने, जो बंदा नहीं जानेगा ट्रिक, जो आंख खोल करके नहीं पढ़ेगा, ध्यान देकर नहीं पढ़ेगा, वो इसमें फंसेगा, है ना? और जो इसमें फंस गया उसका जवाब नहीं होगा, है ना? और जो ऐसे सोचेगा कि लग रहा है ये पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, किसका स्क्वायर है? अरे 9 का स्क्वायर है। फिर अगर मने मने 9 जोड़ेगा, अरे बस 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 गोटी फंस गया, 9वें है ये है। और यहाँ प्लस का साइन है, इसका मतलब उल्टा इसका होगा, -9 और -9 होगा। अका दिया मूलों का योग, तो -9 और -9 18 होगा कि नहीं होगा? समझ रहे बात को? अगर उतना नहीं सोच सकता है तो मूलों का योग में बस खाली इतना याद रखना, -b/a। अब मूलों का गुणनफल पूछे तो c/a। इतना तो आप याद रख सकते हो कि इतना में परेशानी है। अब देखिए कुंदन जी का एक क्वेश्चन टेस्ट में आया हुआ है, मैं इसको मिटा रहा हूं। आपको लिखना है क्या? 1 मिनट लिख लो। आइए एक चीज आपका छूट ही रहा है, उसको भी मैं बताता हूं। जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, ये 2 फॉर्मूला हमने लिखा था अल्फा और बीटा का मूल निकालने के लिए। -b + d रूट अंडर बाई क्या लिखा था? 2a। और यहाँ -b, यहाँ भी -√d/2a। ये दोनों फॉर्मूला में कहाँ है दिक्कत? एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है। यही अंतर है इन दोनों फॉर्मूलाज में। तो मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल, ब्रह्मोस का इस्तेमाल, सॉरी यहाँ बीटा होगा, इस ब्रह्मोस का इस्तेमाल तब करेंगे हम लोग जब क्वेश्चन एकदम जटिल हो, ट्रिक से दिमाग नहीं काम कर रहा हो, तब वहां d निकाल लेंगे। तो d निकालने का तरीका तो आपको पता है, ये b², 18 का स्क्वायर, 4ac, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 81, 18 का स्क्वायर 324, 1 चौके 4, 8 चौक, यानी कितना आया?
0 आ गया। अब यहाँ पे पुट करेंगे, अल्फा निकालेंगे तो माइनस बी, बी कहाँ भैया, तो माइनस 18 लिखेंगे, प्लस रूट अंडर डी, तो रूट अंडर 0 बटा 2a, ए का वैल्यू 1 है ना, तो ये 0 तो कहानी हो गया पूरा हीरो, माइनस 18 ऊपर बचा और 2 नीचे बचा, आप काटोगे तो क्या आएगा, माइनस 9 आएगा। तो अभी तक आपको मैंने 3 तरीका बताया। एक तो मैंने ट्रिकी बता दिया था कि 9 9 81 होगा, प्लस होने के कारण 9 9 जोड़ने पर 18 भी होगा, तो प्लस रहने पर दोनों वैल्यू -9 हो जाएगा। एक तो ऐसे ही भरबोली, और उसी का इस्तेमाल एग्जाम में करना है। दूसरा मैंने गुणनखंड विधि के द्वारा आपको बताया कि कैसे गुणनखंड करके निकालते हैं, है ना। तीसरा नियम आपको ये मैंने बताया। बोलिए समझे सब? नहीं समझे तो 2 बार 3 बार देख भी लीजिएगा तो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। -18 यहां लिए, प्लस रूट के अंदर 0 आया तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो -18 बटा 2 यहां 9 आया। मैंने हर स्थिति में आंसर समान है, तुम जैसे भी परखना है परख लो सतेंद्र। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, हड्डी चीर, यहां चीर वहां चीर, कहीं चीर, हर जगह -9 आंसर आएगा इसमें, नियम कोई भी हो। बीटा की अगर मैं बात करूं तो -18, अब चीरने में मत लग जाओ, वो रहा है चीरो ना। अब देखो यहाँ प्लस की जगह क्या था, यहाँ 0 बाई क्या होगा 2 × 1, अब इसका वैल्यू तो खत्म हो गया मेरे भाई, तो फिर भी तो -18 ही बचा है और 2 आंसर क्या हुआ। अब आपको समझ में आया इस फॉर्मूला का वैल्यू। आपको बुक में देखेंगे बाबू ये 9 क्लास का है, 10 क्लास में है पढ़ना, 9 10 में 10 में है। आप यहाँ ध्यान दो, अगर जब यहाँ पे केवल लिखता है, किताब लिखता है कि अगर केवल आपको क्या निकालना है, रूट्स निकालना है, तो ये लिख देगा -b और यहाँ लिख देगा प्लस माइनस रूट अंडर d बाई लिख देगा 2a। देखो ऐसे फॉर्मूला लिखा रहता है बुक में, कुछ किताब में ऐसे भी लिखता है प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बटे 2a, ऐसे भी लिखता है। अब सतेंद्र बोल रहा हाँ सर देखे थे जब 10 में थे ना, लेकिन धसा नहीं था, निकल गया। इस पर क्वेश्चन बना पाया था, बनाया था, बहुत सारे लोग को नहीं धसता है जल्दी। अब क्लियर है? चलो इसको भी जरा लिख लो। आइए ध्यान से देखा जाए, क्या बताने जा रहे थे कुंदन जी? आपका क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए इनका क्वेश्चन एक आया है, बोलिए सवाल क्या है, निकाल के रखे हैं। जैसे देखिए जब तक क्वेश्चन निकाल रहे हैं तब तक मैं आप सबों को क्वेश्चन दे रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं लिख देता हूं x², अच्छा x का कोई बहुपदी अधिकार नहीं है कि खाली x से रहेगा, यहाँ p भी रह सकता है, q भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है ना। x² और उसके बाद 16x + 63 = 0। और इसमें मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि मूलों का योग बताओ। क्वेश्चन में यही पूछेगा, ज्यादातर योग पूछेगा और दूसरा पूछेगा गुणनफल। किसका गुणनफल पूछेगा? मूलों का गुणनफल पूछेगा। तो आप सभी को पता है -b बाई ये याद रखना, b की जगह क्या है +16 भले है, लेकिन इसको -16 लिखेंगे और a का वैल्यू नहीं कुछ है, 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा -16। तो मूलों का योग -16 जिस ऑप्शन में रहेगा टिक कर लीजिएगा। मूलों का गुणनफल पूछेगा तो c बाई क्या लिखिएगा, तो c का वैल्यू कितना है और 1 का वैल्यू कितना है, 1। आंसर क्या हो गया, तो ये हो गया 63 आंसर। हाँ अब ये क्वेश्चन है, बोलिए आप। x² - 12 रुकिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, x² 12x - 12x + k = 0 के मूलों में से एक मूल है। हाँ, के मूलों में से एक मूल है, x = 3। तो दूसरा मूल क्या? तो दूसरा मूल आपको निकालना है, ये कहा एक मूल है, आपको दूसरा मूल निकालना है। तो हम लोग ट्रिक से काम करेंगे, किससे काम करेंगे?
हाँ, ट्रिक से काम करेंगे। और कुछ दिया हुआ है क्या? तो देखिए, ऐसे सवाल को बनाने का तरीका सुन लीजिए। जो भी यहाँ आएगा वो जोड़कर होगा, यहाँ जोड़कर हुआ होगा। अगर 3 है तो 3 में क्या जोड़ा होगा कि 12 आया होगा? 9 जोड़ा होगा। 9 3 क्या हो गया? तो 9 7 यहाँ क्या 9 3 क्या हो जाएगा? 27। तो के का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन में है। हाँ, नो सर। अगर नहीं है, 27 नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन के का वैल्यू पूछा है ना, वो मूल पूछा है। मूल पूछा है कि दूसरा मूल क्या होगा? दूसरा मूल यहाँ पे 9 होगा। 9 है ना, तो आंसर हो गया 9, क्योंकि इसको दूसरा मूल चाहिए। दूसरा मूल यहाँ क्या होगा? x बराबर 9 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कैसे भैया? क्योंकि 9 और 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? आपको पता है कि यहाँ जोड़ने पर ही प्राप्त होता है। खत्म। कितना लॉजिकली चीज है ये। हाँ, अगर पूछता कि के का मान ज्ञात करो, मेरी भाई पूछो मैंने ऐसा क्यों बोला, मैं 27 क्यों लाया? इसलिए लाया कि अगर के पूछता तो यहाँ क्या हो जाता? 27 हो जाता। कितना हो जाता? 27 हो जाता। समझे बात को? एक और है, बोलिए। इसको मिटा दे क्या? फोटो खींचेगा तो खींच लो, उसके बाद पूछते हैं। आइए, आपका क्या है क्वेश्चन? यदि ए और बी समीकरण ये तीसरा नंबर हो गया ना क्वेश्चन? क्या है, पढ़िए। यही होना चाहिए इसी चैप्टर का, ये बात को ध्यान रखो। बोलो। यदि ए और बी समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। देखो, ए और बी का x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यही हाँ? केवल एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ये मूल है। ये दोनों मूल है। अच्छा, तो x के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल 1/a प्लस 1/b है। जिसका मूल 1 प्लस ए 1/b यही ना है? अच्छा, ये मूल दिया हुआ है और गुणनफल ए भी है। अच्छा, तो देखो, ये दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो ए बी आ जाएगा। ए से ए कट गया तो क्या हो गया? ये बी से बी कट गया तो, यानी कि ऊपर में लिखा हुआ है समझ लो कि अल्फा प्लस बीटा है, और नीचे समझ लो लिखा है अल्फा इंटू बीटा। इसका मूल मतलब यही हुआ। और अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का मतलब माइनस ए, सॉरी माइनस बी। अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए। तो माइनस बी करेंगे तो ये माइनस क्या आएगा? 1, और बटा क्या हो जाएगा? 1 बराबर सी बटा ए में सी कितना है? -2 बटा 1, यानी इसका देखा जाए तो -1 और इसका देखा जाए तो ऑप्शन बताओ क्या है? ऑप्शन है सर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओ, सबका ये दे दिया है। अच्छा, तो कोई बात नहीं है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? एक मिनट दिखा। आई, अब आप लोग को एक चीज समझना है। अगर आप लोग को मूल दे दिया रहे, क्या दे दिया रहे? मूल, और कहे कि आप द्विघात समीकरण बना दो, अब तक हम लोगों ने क्या सीखा? मूल से द्विघात समीकरण दिया रहेगा द्विघात समीकरण, और पूछ रहा है मूल और मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। लेकिन अब जो पूछेगा वो द्विघात समीकरण भी पूछ देगा। तो देखो कैसे बनाओगे, यहां समझना है ना, हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ रहेगा, गिवन क्या क्या है? गिवन नहीं रहेगा तो भी देखो, अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गया। आपको समझाने का प्रयास मैं करता हूं कि अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि x + 4 था हमारे पास, और x + 4 था,
और हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया था एक्स स्क्वायर 4 और 4 8x प्लस 4 चौक 16, यही बनाया था ना भाई। यस सर। मान लिया जाए कि ये डाटा पूरा नहीं रहे, केवल मेरे पास -4 रहे और -4 रहे, और मेरे को पूछे कि ये बनाओ, ये ला के दिखा मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, तो कैसे निकालेंगे? आइए ध्यान से देखा जाए। एक्स स्क्वायर हो गया, बोलो हाँ। यस सर। अल्फा और बीटा दोनों जोड़ेंगे तो -4 क्या होगा? -8, बोलो। यस सर। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 16, यानी गौर करके देखो माइनस माइनस क्या हुआ? एक्स स्क्वायर, आई 8x हो गया और प्लस क्या बन गया? बराबर 0 लिख सकते हैं। देखिए तो ये द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गया। तो ये हम लोगों ने क्या सीखा कि आपके मूल दिए हुए हैं, अब मूल से हम लोग क्या बना रहे हैं? द्विघात समीकरण बना रहे हैं। इसको लिखो, इसी के आधार पर जीतू का एक क्वेश्चन है। आइए ध्यान से देखा जाए। आप देखिए जीतू का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पढ़ा 3 हो गया था ना, 2 गो पहले पढ़ा दिए हैं। एक हो गया कुंदन जी का क्वेश्चन, जीतू का हो गया एक ठो, जीतू का दूसरा क्वेश्चन। बोलो जी, ए और बी 2 के पदों में है, एक्स स्क्वायर है और प्लस x माइनस 2 है, 0 है ना, जहां पे उसका मूल दिया हुआ है 1 बाई, याद हो गया यार, 1 बाई ऐसे है ना, और दूसरा ये भी है, ये मूल है। क्या है? ये है मूल आपका दिया हुआ, और आपको पता है कि ए बी के पद में लाना है। ध्यान से सुनिएगा, आप एक बार ऑप्शन भी बोल दीजिए फटाफट। क्या है ऑप्शन? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। बी बोलिए। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। -2 है। हाँ। सी बोलिए। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। -3x प्लस 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 0। डी बोलिए। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत है? अब ध्यान से सुनिएगा, पहले हमें निकालना है अल्फा। हमें तो द्विघात समीकरण निकालने का रहा है, तो हमको निकालना है अल्फा। क्या निकालना है? आप लोग सभी जानते हैं, है ना, कि पहले अल्फा की अगर बात करेंगे तो पहले ही अल्फा के केस में आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, और इसी लाइन में दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा? यहां से ए से ए कट जाएगा, क्या होगा? और यहां हो जाएगा ये। समझ रहे बात को? अब यहां अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मेट पे आ गया, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे अल्फा प्लस बीटा माने दोनों मूल का जोड़ कितना होता है? -b बाई बट्टा अल्फा इंटू बीटा सी बाई, फॉर्मूला है। फॉर्मूला माइंड में चले, अभी मत सोचना कि यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है, ये अलग चीज है ये अलग चीज है, लेकिन हम लोग इसको माइंड में रखेंगे। -b बाई ए, बी का वैल्यू कितना है जी? 1 है, और ए का वैल्यू भी 1 है। कितना आएगा ये? -1 आएगा। अगर अच्छा एक चीज और रह गया, ये तो क्लियर हो ही गया। नहीं, सी बाई ए, सी में क्या है? -2, और यहाँ क्या है? बी में सी बाई ए होगा ना। अच्छा, तो इसको अगर आप काट के देखेंगे तो यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा? छोड़ो, इसको नहीं लिखो, ये लिखो। माइनस माइनस क्या हुआ? ऊपर 1 देगा, नीचे 2 देगा, यानी कि 1 बटा कितना आ गया? नोट करके रखना। बीटा की बात करेंगे, बीटा की बात में सिर्फ क्या लिखा है? ए बी लिखा है, जो कि सी, बस इसको ए बी लिखा है ना। तो ए बी लिखा हुआ है, तो ए बी का वैल्यू कितना लाया? देखो भैया, भैया ए बी का वैल्यू सामने में क्या आया है? -2 है। इसके नीचे क्या है? हाँ, तो -2 लिखिएगा, अब बटे क्या लिखेगा? 1। क्लियर है? तो अब निकालना है आपको अल्फा प्लस बीटा, तो ये दोनों को जोड़ना है। 1/2 को जोड़िए इससे, तो ये माइनस हो जाएगा ना। 2 दूनी 4 में से 1 चल गया, माइनस हो जाएगा ना, तो 4 -3 बाई कितना हो गया? 2। अल्फा इंटू बीटा निकालो तो दोनों को गुना करेंगे, 2 गुना 1/2। लेकिन ये 2 जो रहेगा वो किस में रहेगा? ये तो माइनस इसके चलते कटा है,
ए बी का वैल्यू लिखना है यहाँ पर -2, तो ये कट गया तो कितना आएगा? -1 आएगा। अब यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? ऑप्शन हटा सकते हैं क्या? ऑप्शन लिखने से कोई फायदा हुआ नहीं। अब सेट करिए इस पर। कौन फॉर्मूला है पता है ना? x² माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला है ना ये। अल्फा प्लस बीटा कितना लाए हो? -3/2 और इधर क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा क्या लाए हो? ये हो गया x² माइनस और माइनस 3x बटे क्या हो गया? ये प्लस माइनस बराबर क्या हो गया? एलसीएम ले लो। यहाँ क्या बनेगा? 2 और 2 कट गया, ये बन जाएगा -2 बराबर 0। ये 2 इधर जाके 0 बन गया, ये वाला 2 इधर जाके क्या बना? 0। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आया वो आया 2x² प्लस -2 बराबर। कोई ऑप्शन में है वो? कौन ऑप्शन में है? देख, मिला लिया। 2x² प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0 बी ऑप्शन में है। तो कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा लेंदी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग तब सॉल्व करेंगे जब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके और अब लगेगा कि अब हमसे सॉल्व नहीं होगा और हमारे पास टाइम है, तब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है एग्जाम में। ठीक है? ठीक है। और क्वेश्चन है कुंदन जी आपका? बन गया। अब सब बन जाएगा। एक काम कीजिएगा आप लोग, अभी तक हमने 4-5 टेस्ट लिया है, चारों पांचों टेस्ट में जा करके द्विघात समीकरण का चेहरा तो पकड़ लीजिएगा। अब आप पहचान लीजिएगा कि कौन सा चैप्टर का है और उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा फिर हमारे पास लाइएगा। ठीक है? तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।